हेलो दोस्तों। सोचो अगर आपके अंदर का डर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो। हाँ, वही डर जो हमें रिस्क लेने से रोकता है, नया काम शुरू करने से डराता है, जो हमारे करियर, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ को धीरे धीरे खा जाता है। वही डर अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो वो सक्सेस का सबसे बड़ा फ्यूल बन सकता है। लेकिन आज ज्यादा लोग इस डर से भागते हैं, उसे दबाते हैं या इग्नोर करते हैं। इसी वजह से ना तो सही गोल्स बन पाते हैं, ना ही सही माइंडसेट डेवलप हो पाता है और न ही असली पोटेंशियल सामने आ पाता है। पैट्रिक स्वीनी ने इसी डीप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। वो बताते हैं कि डर से लड़ना नहीं, उसे समझना और अपनी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस में उसे सही तरीके से यूज करना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। डर को स्ट्रैटेजी से कंट्रोल करके हम अपनी हेल्थ, करियर और पूरे फ्यूचर को अपग्रेड कर सकते हैं। बस सही तरीके से उसको फ्यूल बनाना आना चाहिए। और इसी रास्ते पर यह किताब हमें ले जाती है, जहां डर को डिफीट नहीं करना बल्कि उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं इस किताब के वो जबरदस्त 10 अध्याय जो आपकी पूरी सोच को बदल सकते हैं। और हाँ, बीच बीच में ऐसे कुछ माइंड ब्लोइंग इनसाइट्स भी मिलेंगे जो आपके गोल्स और सक्सेस को एक नई स्पीड देंगे। रेडी हो? तो चलिए सस्पेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स आपके माइंडसेट का पूरा सॉफ्टवेयर ही अपग्रेड कर देंगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर चैप्टर में आपको ऐसा रियल लाइफ सॉल्यूशन मिलेगा जो आप तुरंत अपने जॉब, बिजनेस या स्टडी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने बुक्स पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन मिलती हैं सबसे इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज, वो भी एकदम फ्रेश स्टाइल में। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग फियर। पैट्रिक हमें सबसे पहले यह समझाते हैं कि डर हमारे अंदर एक नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह मौजूद है, जो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। इंसान जब खतरा महसूस करता है तो बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। जैसे टीवी में क्राइम शोज में देखते हो, वैसे ही रियल लाइफ में भी जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा दिमाग उसी पुरानी वायरिंग के हिसाब से रिएक्ट करता है। लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब हम इस फियर को समझे बिना उससे भागने लगते हैं। आज के टाइम में डर भालू या शेर से नहीं है, बल्कि करियर में सक्सेस पाने का, लैपटॉप पर सही स्किल्स न सीख पाने का, या फिर किसी जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाने का डर है। लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग अभी भी पुराने पैटर्न पर चलता है, हम छोटे छोटे फियर से भी अननेसेसरली डरने लगते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि डर से भागना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हमें इसे डिकोड करना सीखना चाहिए। जैसे एक स्मार्ट हैकर किसी सॉफ्टवेयर को समझता है और उसकी वीकनेसेस को अपने फेवर में बदल लेता है। अगर हम भी अपने डर को अच्छे से एनालाइज करें, उसका रूट कॉज समझें और फिर माइंडसेट को पॉजिटिव थिंकिंग से अपग्रेड करें, तो डर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। फियर को सही तरह से यूज करना मतलब अपने अंदर इतना स्ट्रॉन्ग फोकस और मोटिवेशन पैदा करना कि जो काम करने से पहले हम हिचकते थे, वही अब हमारे सबसे बड़े गोल्स तक पहुंचने का रास्ता बन जाए। पैट्रिक इस चैप्टर में एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और इवन आर्मी सोल्जर्स भी अपने डर को एक एनर्जी सोर्स की तरह यूज करते हैं। फर्क बस माइंडसेट और स्ट्रैटेजी का होता है। डर को देखकर भागने वाला पीछे रह जाता है, और जो उसे समझकर एक्शन लेता है वही सक्सेस की ओर बढ़ता है। सोचो, अगर कोई अपना डर पहचान कर उसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करना सीख जाए, तो फिर वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकता है, कोई नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता है, या फिर किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सकता है। डर को कंट्रोल करना सीखना मतलब अपने ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ताकि वो हर चैलेंज को एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखे। पैट्रिक की ये बात दिल से लगती है कि डर कोई एनिमी नहीं है, बल्कि एक लॉयल एडवाइजर की तरह है, जो हमें बताता है कि कहां एफर्ट लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बस जरूरत है उसे सही नजरिए से देखने की, ना कि डर के चलते अपने आप को पीछे हटाने की। चैप्टर 2, द न्यूरोसाइंस ऑफ फियर। अब पैट्रिक हमें लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है। साइंस बताता है कि हमारे ब्रेन का एक खास हिस्सा, जिसे अमिग्डाला कहा जाता है, वही हमारे डर को सबसे पहले सेंस करता है। जब भी कोई खतरे का एहसास होता है तो एमिग्डाला सबसे पहले अलर्ट होता है और बिना सोच विचार के बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। यानी या तो आप उस खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, या फिर वहां से भागने की कोशिश करते हो। इस प्रोसेस में हमारा लॉजिकल माइंड, जो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और स्मार्ट डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कुछ देर के लिए लगभग बंद हो जाता है। इसलिए कई बार हम पैनिक कर बैठते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं या फ्रीज हो जाते हैं। जैसे स्कूल के टाइम एग्जाम हॉल में पेपर देखते ही डर लगने लगता था और दिमाग खाली हो जाता था। पैट्रिक कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है,
क्योंकि ये हमारे ब्रेन की पुरानी वायरिंग है। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को सही ट्रेनिंग दो तो एमिडाला के इस इंस्टेंट रिएक्शन को कंट्रोल करना पॉसिबल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में डेली वर्कआउट करके आप अपने मसल स्ट्रांग बनाते हो, वैसे ही रेगुलर प्रैक्टिस से ब्रेन को भी स्ट्रांग और स्मार्ट बनाया जा सकता है। पैट्रिक यहां फोकस करते हैं ब्रेन फिटनेस पर। वो बताते हैं कि माइंडफुलनेस टेक्निक्स, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन जैसी मॉडर्न स्ट्रैटेजीज से आप अपने दिमाग के उस हिस्से को काल्म करना सीख सकते हो जो सबसे पहले डर से रिएक्ट करता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है मोबाइल या लैपटॉप में, वैसे ही हम भी अपने ब्रेन के रिस्पॉन्स सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं ताकि आने वाले बड़े चैलेंजेस में भी हम कूल और कॉन्फिडेंट रहें। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे नेवी सील्स, एस्ट्रोनॉट्स और टॉप सीईओज अपने ब्रेन को साइंटिफिकली ट्रेन करते हैं ताकि डर के समय भी उनका फोकस बना रहे और उनके गोल से उनका ध्यान न भटके। जब आपको डर लगता है तो उसका मतलब है कि आप एक ऐसे जोन में पहुंच रहे हो जहां ग्रोथ पॉसिबल है। इसलिए अगर सही स्ट्रैटेजी और पेशेंस के साथ ब्रेन की ट्रेनिंग की जाए तो डर को मात देना बिल्कुल वैसे ही अचीवेबल है जैसे कोई फिटनेस गोल अचीव करना। सोचो, अगर हर बार डर सामने आते ही इंस्टेड ऑफ पैनिक आप काल्मली सोचो कि कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेना है, तो आपकी सक्सेस जर्नी कितनी स्मूथ हो जाएगी। चाहे वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, कोई नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना हो या फिर किसी ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू देना हो, फियर को कंट्रोल करना आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बन जाएगा। पैट्रिक की बातें यहां पर एकदम प्रैक्टिकल लगती हैं क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी नहीं दे रहे बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजीज को सिंपल तरीके से समझा रहे हैं ताकि हर कोई अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सके और रिजल्ट देख सके। चैप्टर 3, द करेज सर्किट। अब पैट्रिक हमें एक और माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसे वो कहते हैं करेज सर्किट। यहां वो बताते हैं कि करेज कोई जादू नहीं है जो अचानक से आ जाए, ना ही ये कोई सुपर पावर है जो सिर्फ कुछ लकी लोगों के पास होती है। दरअसल करेज एक तरह का रिवायर्ड न्यूरल पाथवे है, यानी दिमाग के अंदर एक नई स्ट्रॉन्ग वायरिंग जिसे हम खुद बना सकते हैं। हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है जैसे कोई स्मार्ट मोबाइल या लैपटॉप जिसमें पुराने ऐप्स को बार बार अपडेट करना पड़ता है ताकि वो स्मूथली और फास्ट चलें। वैसे ही हमें अपने ब्रेन के अंदर मौजूद कोरेज ऐप को भी लगातार अपडेट और अपग्रेड करना पड़ता है। पैट्रिक कहते हैं कि यह अपग्रेड तब होता है जब आप छोटे छोटे डर को फेस करके डेली छोटे छोटे जीत हासिल करते हो। जैसे स्कूल में पहली बार स्टेज पर बोलने में डर लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे आपने बार बार ट्राई किया वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। यही छोटे छोटे विंस आपके करेज सर्किट को मजबूत करते हैं। साइंस भी कहता है कि जब हम किसी छोटे डर को फेस करके उसे जीत लेते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। ये कनेक्शंस हमारे माइंडसेट को धीरे धीरे फियरलेस बनाते हैं और आगे आने वाली बड़ी चैलेंजेस को भी हैंडल करने का दम देते हैं। पैट्रिक ने बड़े आसान तरीके से समझाया है कि करेज का मसल बिल्ड करना भी एक तरह की फिटनेस जर्नी है। जैसे जिम में बार बार वेट उठाने से मसल्स बनते हैं, वैसे ही लाइफ में छोटे छोटे डर को जीतने से आपका करेज बढ़ता है। हर जीत एक नया अपडेट है, हर कोशिश एक नया अपग्रेड है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे एक इंसान जो पहली बार किसी बैंक में लोन के लिए गया था बहुत नर्वस था, लेकिन जब उसने छोटी छोटी क्वेरीज पूछने की आदत डाली तो धीरे धीरे वो बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में भी कॉन्फिडेंट हो गया। यही करेज सर्किट का कमाल है। पैट्रिक ये भी बताते हैं कि करेज कभी परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी डर फिर भी आएगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि ट्रेन्ड ब्रेन अब डर को एक नए स्ट्रैटेजी और स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ हैंडल करेगा। जैसे वाईफाई कभी वीक होता है तो हम राउटर रीसेट करते हैं, वैसे ही करेज भी कभी कमजोर लगे तो खुद को रीसेट करना सीखो। फोकस को वापस ब्रिंग करो, माइंडसेट को रिचार्ज करो और अपने गोल्स पर फिर से एक्शन लो। कोरेज सर्किट को मजबूत करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक्शन लेते रहो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। याद रखो, छोटे कदम भी अल्टीमेटली बड़ी सक्सेस की ओर लेकर जाते हैं। पैट्रिक की ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि करेज कभी भी सोचने से नहीं आता, वो आता है एक्शन से। और हर एक्शन आपके ब्रेन के भीतर एक नए करेज अपडेट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपकी पूरी पर्सनालिटी फियरलेस बनती है। चैप्टर 4, फियर और से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो आपकी पूरी थिंकिंग बदल सकता है। पैट्रिक हमें सिखाते हैं कि डर को सिर्फ कमजोरी मानना एक बहुत बड़ी गलती है। असली खिलाड़ी वो है जो डर को समझता है, उसे स्मार्ट तरीके से यूज करता है और उसे अपना एनर्जी बूस्टर बना लेता है। यही लोग हैं जो कंपटीशन में सबको पीछे छोड़ते हैं और अपने गोल्स तक सबसे पहले पहुंचते हैं। सोचिए,
चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, कोई बड़ा बिजनेस डील हो या फिर कोई हाई स्टेक्स प्रेजेंटेशन हो, हर जगह डर तो आता ही है। लेकिन फर्क वहां आता है जहां एक इंसान उस डर से घबराता है और दूसरा इंसान उसी डर को अपनी परफॉर्मेंस का फ्यूल बना लेता है। पैट्रिक बताते हैं कि डर को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो वो आपको वो शार्पनेस और फोकस दे सकता है जो आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं होती। साइंस भी ये कहता है कि जब हम डर महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में एड्रेनालाइन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी और अलर्टनेस देते हैं। अब अगर हम इस एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ अपने काम पर लगा दें तो इमेजिन करो आपकी परफॉर्मेंस कितनी नेक्स्ट लेवल हो सकती है। पैट्रिक ये भी समझाते हैं कि डर को दबाने की कोशिश मत करो, उसे पहचानो, उसको एक्सेप्ट करो और फिर उसे अपने फेवर में यूज करो। जैसे एक चैंपियन एथलीट नर्वसनेस को मोटिवेशन में बदल देता है, वैसे ही आप भी अपने फियर को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकते हो। ये माइंडसेट अपनाने के बाद आपका हर इंटरव्यू, हर कंपटीशन, हर प्रोजेक्ट एक विनिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। वो एक सिंपल एग्जांपल भी देते हैं कि जैसे वाईफाई की स्पीड कभी स्लो होती है तो हम राउटर रीसेट कर लेते हैं, वैसे ही डर जब दिमाग में स्ट्रेस पैदा करता है तो आपको अपना फोकस रीसेट करना है। डीप ब्रीदिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और क्लियर विजुअलाइजेशन से आप अपने ब्रेन को दोबारा स्ट्रॉन्ग मोड में ले आ सकते हो। पैट्रिक कहते हैं कि डर को लेकर नेगेटिव सोच रखना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप इसे अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लेते हो तब आप मार्केट में ट्रेंड सेटर बन जाते हो। चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी डील हो, आपका फियरलेस और फोकस्ड एटीट्यूड ऑटोमेटिकली आपको एक अलग लीग में खड़ा कर देता है। इस पूरे चैप्टर में पैट्रिक बार बार यही सिखाते हैं कि डर को अवॉइड मत करो, डर से भागो मत, डर को समझो और उसे अपनी सक्सेस की सीढ़ी बनाओ। वही लोग जो डर को मैनेज करना सीख जाते हैं वही असली विनर्स बनते हैं, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हों, जॉब के इंटरव्यूज हों या फिर बिजनेस के बड़े डील्स हों। चैप्टर 5, बिल्डिंग योर फियर टूल किट। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पावरफुल चीज की जो आपकी लाइफ में डर से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। पैट्रिक हमें बताते हैं कि जैसे हमारे लैपटॉप के सही तरीके से चलने के लिए वाईफाई और सही सॉफ्टवेयर जरूरी होते हैं, वैसे ही डर से लड़ने के लिए हमें एक स्मार्ट और रेडी टूल किट चाहिए होती है। इस टूल किट में ब्रेथिंग टेक्निक्स, पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेज और विजुअलाइजेशन जैसी मेथड्स शामिल होती हैं। सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप हो जो आपके डर को तुरंत कम कर दे तो कैसा रहेगा। यही काम करती हैं ये मेंटल टूल्स। जब भी डर, एंजाइटी या नर्वसनेस आए, आप सिंपल डीप ब्रीदिंग करके अपने माइंड को काल्म कर सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेस से आप खुद को याद दिला सकते हो कि आप कितने केपेबल हो, और विजुअलाइजेशन से आप अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। पैट्रिक कहते हैं कि जैसे कोई स्मार्ट इन्वेस्टर अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाता है, वैसे ही आपको भी अपने डर से निपटने के लिए अलग अलग टेक्निक्स सीखनी होंगी। रेगुलर प्रैक्टिस से ये टूल्स आपके माइंड का पार्ट बन जाते हैं और फिर कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता। टूल किट बनाना मतलब खुद के लिए एक सर्वाइवल किट तैयार करना है जो हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। आप अपने डेली रूटीन में 5 मिनट की ब्रीदिंग सेशन, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस और सक्सेस विजुअलाइजेशन को ऐड कर सकते हो। ये स्मॉल हैबिट्स धीरे धीरे आपकी पूरी माइंडसेट को फियरलेस बना देती हैं। पैट्रिक बार बार यही समझाते हैं कि बिना सही टूल्स के डर से लड़ना ऐसा है जैसे बिना वाईफाई के ऑनलाइन काम करने की कोशिश करना। इसलिए अपने टूल किट को हमेशा अपडेट करते रहो, जैसे अपने मोबाइल ऐप्स को अपडेट करते हो। तभी आप हर डर, हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओगे और सक्सेस को अपनी तरफ खींच पाओगे। चैप्टर 6, फियर सेटिंग। अब आते हैं एक माइंड ब्लोइंग टेक्निक पर जिसका नाम है फियर सेटिंग। दोस्तों, हम सबने गोल सेटिंग के बारे में सुना है, लेकिन पैट्रिक बताते हैं कि सिर्फ गोल्स बनाना काफी नहीं होता, हमें अपने फियर्स को भी क्लियरली डिफाइन करना आना चाहिए। फियर सेटिंग का मतलब है कि सबसे पहले अपने डर को साफ साफ लिखो, फिर सोचो कि अगर वो डर सच में पूरा हो गया तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको जॉब इंटरव्यू का डर है, तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? शायद सिलेक्शन ना हो। फिर सोचना है कि अगर ऐसा हो जाए तो उससे निपटने के क्या क्या एक्शन स्टेप्स हैं, जैसे दूसरी कंपनीज में अप्लाई करना, रिज्यूम इंप्रूव करना या अपनी इंटरव्यू स्किल्स को और शार्पन करना। पैट्रिक कहते हैं कि जब हम अपने डर को पेपर पर उतारते हैं और उसके सॉल्यूशंस लिखते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हमारा डर जितना दिमाग में बड़ा लगता था, असल में उतना बड़ा होता नहीं है। ये एक ऐसा स्मार्ट माइंड हैक है जो बड़े से बड़े चैलेंजेस को मैनेजेबल बना देता है।
फियर सेटिंग आपकी सोच को इतना क्लियर कर देता है कि आप बिना हेजिटेशन के एक्शन लेना शुरू कर देते हो, और जब आप एक्शन लेते हो तो डर का कंट्रोल अपने आप कम होने लगता है। यही स्ट्रैटेजी आज की दुनिया में टॉप एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और स्मार्ट परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं, ताकि वो हर तरह के रिस्क्स को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकें। पैट्रिक बताते हैं कि जब आप अपने फियर्स का सामना करते हो और उनके लिए रेडी रहते हो, तो आप किसी भी इंटरव्यू, बिजनेस डील या लाइफ के बड़े डिसीजंस में डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। फियर सेटिंग एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। पैसिव इनकम कैसे बनती है और किन चीजों से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ ऐसे एसेट्स बना सकते हो जो आपके लिए इनकम जनरेट करें। इसमें आता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, ऐसी जंजीर की तरह से आपको रेंट मिलता है जो हमें हमारी या फिर ऑनलाइन बिजनेस सेट करना, जैसे कोई डिजिटल प्रोडक्ट, फियर यूट्यूब चैनल या ब्लॉग की लिमिट्स को एक बार बना लेने के बाद वो लंबे समय तक इनकम देता है। कि जब भी आप पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि और डर में मेहनत नहीं करनी, तो आपको उस डर से भागना नहीं चाहिए। स्मार्ट प्लानिंग और सही स्ट्रेटजी उसे पार करना चाहिए। लेकिन एक बार जब कोई गेमर हर लेवल को पार करने के बाद अगला लेवल चैलेंज करता काम करता है, वैसे ही इवन जब आप सो रहे हो और बड़ा ट्रैवल कर रहे होते हो, अगर आप वही पुराने गोल्स और वही पुराने सैलरी पर डिपेंड हो, तो आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपनी कंफर्ट जोन को जल्दी आप पैसिव न्यू चैलेंजेस का सामना करना शुरू कर दो, तो आपको अपने अंदर एक नई एनर्जी और मोटिवेशन दुनिया में जहां हर चीज ऑनलाइन, यही वो जगह है अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं मिलती है। बस अपने डर को पहचानो, उससे भागो मत। थोड़ा एफर्ट हर बार लॉन्ग टर्म जब आप अपने डर का सामना करते हैं, एफिलिएट पर विजय पाते हैं, डिजिटल कोर्सेज, तो ऑटोमेटेड ई-कॉमर्स वर्जन के रूप में और इवन स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इनकम है जो बड़े लोगों को जहां से आप पैसिव इनकम बना सकते हो। इस चैप्टर में इन सब के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया है, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सको जो सिर्फ आज नहीं फ्यूचर में भी इनकम देता रहे। चैप्टर 8 और सबसे जरूरी बात, फियर पैसिव इनकम आपको सिर्फ पैसे नहीं देती, बात करते हैं डर को कैसे टाइम और फ्रीडम भी देती है। डर अक्सर डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, जिससे हमारी पूरी एनर्जी और आपको सिर्फ एक काम करने वाले इंसान से अगर हम डर को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें, तो वो हमें लेजर शार्प पैसा आपके लिए काम करे। सोचिए न कि आप जैसे जब हम भागते रहो काम करते हैं, तो हम चैप्टर को लाइट टैब्स ओपन रखते हैं जिनसे हमारा फाउंडेशन है, जो आप वही तरीका हमें अपने माइंड में भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। जब आपके पास अगर अभी तक फोकस होता है तो डर आपको विचलित ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। डर आपको और ज्यादा आइडियाज और माइंडसेट बना जानने के लिए वीडियो को लाइक करो। हमें ये सिखाते हैं कि डर किसी ऐसे दोस्त बनने की बजाय जो सिर्फ अपना एलआई नौकरी तक सीमित है। अगर हम फियर को अपने माइंड में सही थॉट्स के इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, तो डर हमें कहीं और नहीं आपको समझाया जाता है कि सिर्फ पैसे कमाना ही करने में मदद करेगा। उसे सही जगह लगाना भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर इसे सही माइंडसेट फ्रीडम पाना चाहते किया जाए तो आप ये इन्वेस्टमेंट को लेकर फोकस और डिटरमिनेशन माइंडसेट डेवलप करना। जब आप डर का सही तरीके से सामना माइंडसेट का मतलब है कि डर आपको एक्सटर्नल चैलेंजेस से जूझने के लिए नहीं, बल्कि जो टाइम के साथ इंटरनल गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार करता है। यही वो स्ट्रेटजी है रिस्क को जो आपको सक्सेस के रास्ते पर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क होता है। फियर को अपने एडवांटेज में बदलना ही डिसीजन लेने से आप अननेसेसरी लॉस से बच सकते हैं। चैप्टर 9 फियर एंड लीडरशिप फर्क करता है एक गैम्बलर और एक इन्वेस्टर। वो होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना चाहते हैं कि कैसे आप ये डर कभी भी उनकी सफलता में अपॉर्चुनिटी को पकड़, बल्कि उन्हें और भी ताकतवर मार्केट हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, स्टीव जॉब्स हो या कोई ऑनलाइन बिजनेस और बड़ा लीडर, सभी ने अपने डर का सामना किया, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की शक्ति बना लिया। तो आपको पैसे को बताते हैं कि डर को मल्टीप्लाई करना, यानी डर को अपना बनाना। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप इमोशनल डिसीजन लीडर बना सकते हैं। कई बार लोग मार्केट के हाइप में आकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में बाहर निकलने की हिम्मत देता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि होना कोई कमजोरी नहीं, डिसिप्लिन और सही रिसर्च, अगर आप इस डर का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं स्ट्रेटजी बना सकते हो, तो आप दूसरों के लिए आज के टाइम में जहां एक मोबाइल ऐप से भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो, उन्होंने कई बार अपने डर को जगह पैशन और गोल्स के लिए मोटिवेशन बनाया है। थोड़ा टाइम और थोड़ा लर्निंग चाहिए, जिनके डर ने उन्हें नए इनोवेशन करने के लिए ज्यादा काम आता है जब वो खुद आपके लिए काम आता है, जहां डर को वीकनेस की तरह नहीं, लेवरेजिंग टाइम टूल की तरह यूज किया जाता है। हर किसी के पास बराबर होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कौन उसे कैसे इंस्पायर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि लीडरशिप माइंडसेट का एक बड़ा हिस्सा ये है। चैप्टर 10 आप टाइम को सिर्फ मैनेज नहीं बल्कि लेवरेज करना सीखो। पैट्रिक के इस फाइनल लेवरेजिंग टाइम का मतलब होता है कम समय में ज्यादा रिजल्ट, डर को फ्यूल बना लेते हैं, यानी स्मार्ट तरीके से केवल अपने काम को प्लान करना बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं और अपने हर दिन से मैक्सिमम लाइफ का इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है अगर हम अपने नॉर्मल इंसान को प्रोडक्टिव बनाती है। आप जिस तरह से अपनी चैलेंजेस को हैंडल करते हैं वही दूसरों को भी मोटिवेट करता है। कि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सोशल मीडिया हो, एंडलेस नोटिफिकेशंस, बिंज वॉचिंग टीवी शोज बदला जा सकता है या बिना प्लान के काम। चैप्टर हमें बताता है कि अगर आपने अपने टाइम को कॉन्शियसली यूज करना के लिए एक लाइट बन सकती है, तो यही आपकी सबसे बड़ी पावर बन सकती है। को कॉन्कर करते हैं तो
टाइम आपका लेवरेज डर करने का और मतलब ये भी होता है कि दूसरों को आप यह वो दिखाता काम है खुद कि करो सफलता का जिसमें रास्ता आपका आसान सबसे नहीं होता। ज्यादा इम्पैक्ट हो। लेकिन अगर और आप बाकी consistent काम ऐसे effort लोगों को डालते दो हैं और डर जो को उस काम को motivation बनाते एफिशिएंटली हैं, कर सकते हैं, तो आप अपने इसे गोल्स को कहते हैं जरूर अचीव डेलीगेशन। कर सकते हैं। और ये यही हैबिट आपकी आपको असली एक अच्छा legacy लीडर होगी। बनाती है। जब लोग आपकी साथ ही जर्नी से ये भी इंस्पायर समझाया होकर गया है कि अपनी टाइम लाइफ को में वाइजली positive इन्वेस्ट करना changes कितना लाते हैं। जरूरी है। चाहे आपकी वो न्यू courage स्किल से भरी सीखना लाइफ हो, ही कोई असल में ऑनलाइन आपकी कोर्स करना पहचान हो, बन जाती या है। अपने फिटनेस और मेंटल दोस्तों, हेल्थ पर काम करना कैसी हो, लगी आपको ये सब Fear भी is टाइम Fuel की लेवरेज ये करने जबरदस्त के ही summary? हिस्से हैं। अगर आपको जहां लगा हर कि किसी इसके के पास आपके वाईफाई mindset है, में थोड़ा लैपटॉप भी है, बदलाव मोबाइल आया है, तो वहां जल्दी knowledge से की कोई वीडियो कमी को नहीं लाइक है। करो। बस आपको कमेंट में स्मार्ट अपने तरीके सबसे से बड़ी अपने फियर दिन को शेयर डिजाइन करना आना चाहिए। और इस वीडियो को और अपने जब आप ये दोस्तों कर के लेते साथ हो भी शेयर तो करो। हर दिन जो आपके आज लिए भी एक एक अपने डर से opportunity लड़ बन रहे जाता हैं है कुछ बड़ा और अचीव हाँ, करने की। बुक्स पल्स को अगर आप भी सब्सक्राइब चाहते करना हो कि बिल्कुल आपका मत हर भूलना, दिन पर्पसफुल हो, क्योंकि यहाँ और हर आप हफ्ते शॉर्ट मिलती टाइम हैं में लॉन्ग टर्म ऐसी सक्सेस शानदार पा सको, किताबों की डीप तो और इस वीडियो एंगेजिंग को एंड समरीज तक जो जरूर देखो। आपके गोल्स तक पहुंचने इसे में लाइक और शेयर आपकी जरूर टीम करो बनकर और काम कमेंट में करेंगी। बताओ कि आप मिलते अपना हैं टाइम नेक्स्ट सबसे वीडियो ज्यादा में किस काम एक में और लगाते हो। पावरफुल बुक के